नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश पांडे आपके बीच प्रस्तुत एक सुंदर सी कहानी फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी हम लोगों की बचपन की है और एक लकड़हारे की कहानी है। एक लकड़हारा जंगल में रहता था। लकड़हारा ईमानदार बेहद था परंतु गरीब था। वो प्रतिदिन अपने घर से जाता और लकड़ी काट के लाता और जो लकड़ी काटता उस लकड़ी से जो उसको मिलता उसी को बेचकर शहर में आकर अपने बच्चों का जीविकोपार्जन करता। प्रतिदिन वो इसी तरह से ऐसा कार्य करता रहा। अचानक एक दिन लकड़ी काटते वक्त उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। लकड़हारा बड़ा दुखी चिंतित हो जाता है और नदी किनारे बैठकर वह अत्यंत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके रोने की करुणा की आवाज़ सुनकर जिस नदी में उसका कुल्हाड़ी गिरा था वो नदी देवी प्रकट हुई। बोले, तुम हमारे इस नदी के तट पर क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी समस्या है? लकड़हारा ने बड़ा सुंदर सहज से उत्तर दिया, माँ, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं अपने घर से इस जंगल में आता हूँ और डेली लकड़ी काट कर ले जाकर शहर में बेचता हूँ। इसके एवज में जो पैसा मुझे मिलता है उससे बच्चों को मैं पालन पोषण करता हूँ। लकड़हारे पर नदी देवी को बड़ा दया आया और उन्होंने लकड़हारा से कहा, डुबकी लगा के निकली। बोले, बेटा ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारा ने कहा, नहीं, वो कुल्हाड़ी सोने की थी। फिर नदी में डुबकी लगाई माता जी, फिर निकाली, ये एक कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने फिर उत्तर दिया, नहीं, वो चांदी की थी। तिवारा फिर माँ लकड़हारे से पूछी, डुबकी लगाई, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारा ने कहा, हाँ, ये कुल्हाड़ी माँ हमारी है, ये लोहे की कुल्हाड़ी है थी। इस कहानी का सारांश यह है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और मेहनत पर जिसका विजय होता है या कमांड होता है वही विकास करता है। उसने लालच नहीं किया। कहता तो सोने की कुल्हाड़ी को भी बोल देता, चांदी को कुल्हाड़ी को बोल देता, लेकिन लकड़हारे ने सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को, लोहे की कुल्हाड़ी को अपना कुल्हाड़ी कहा और उस कुल्हाड़ी को पाकर लकड़हारा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, जैसे यह कहा जाए कि उसके जीविकोपार्जन फिर से खोई हुई जीविकोपार्जन फिर से वापस आ गई। मित्रों, कहानी रोचक है, कहानी बचपन की है, हम लोगों की बचपन की कहानी है और इस कहानी का सारांश है, ईमानदारी का फल मीठा होता है। जय हिंद, जय भारत। आपका मित्र कमलेश पांडे।